हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। सभी जगन्नाथ जी का मौसम सीजन शुरू हो गया है। 29 जून को जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई, उस दिन से 48 दिन के लिए उत्सव चलेगा। बहुत ही अद्भुत और अनोखा ये भगवान का स्वरूप है, और इसको समझना और इसका परिचय होना ये हमारे जीवन का बड़े भाग्य का विषय है। जगन्नाथ जी बड़े विशेष भगवान का स्वरूप है, और क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जगन्नाथ जी के लिए परिचय दिया, इसलिए हमारा ये भाग्य है कि हम जगन्नाथ के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बचपन में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, तो कोलकाता से स्टेशन पर जाकर वो छोटे से थे, हर रोज पता करते थे कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी कब जा रही है, पता करके लौट के आते थे। वो बहुत इच्छा थी कि मैं कभी जगन्नाथपुरी जाऊं। और जब वो अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए निकले भारत से, तो वो जगन्नाथपुरी गए थे। बहुत जगह गए, वैसे अद्वैत आचार्य के शांतिपुर में भी गए थे, जगन्नाथपुरी में भी गए थे जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और उनके बचपन का भी समय जो है वो अपने घर में बहुत छोटे पैमाने पर जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाते थे। पूरे आसपास के बालकों को, मित्रों को, माताओं को, प्रभुओं को सब मिलकर बहुत सुंदर तरीके से जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाते थे। तो जगन्नाथ जी के विषय में उनको बचपन से ही बहुत परम आकर्षण था। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जगन्नाथ जी का जो अस्तित्व है वो हर प्रकार से अद्भुत है, हर प्रकार से अचिंत्य है, अनाकलनीय है, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे आचार्य बड़े दयालु हैं और उनकी कृपा से उन्होंने हमको सब कुछ ये समझाया है अच्छी तरह से। हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा था कि इस्कॉन का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के रूप में जानते हैं, ये आंदोलन में पहले न्यूयॉर्क में उसकी स्थापना की गई, और सबसे पहले जो मंदिर बनाया गया वो बनाया गया सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में है, सैन फ्रांसिस्को। और वहाँ पर बड़े ही अद्भुत और दिव्य तरीके से जगन्नाथ जी प्रकट हुए, और हमारे इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर जो बनाया गया वो जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो उसकी कहानी ऐसी है कि जो पहले भक्त थे प्रभुपाद जी के आंदोलन में, श्याम सुंदर जी, उनकी पत्नी मालती देवी, और अच्युतानंद जी, कीर्तनानंद जी, ब्रह्मानंद जी, ये सब लोग नए नए और पहले भक्त थे। तो सैन फ्रांसिस्को में वो मालती माता जी एक शॉप में गई, उसको हम आज मॉल कह सकते हैं, तो शॉपिंग में गई, तो उनको ना बहुत ही अद्भुत एक मूर्ति मिली, यानी उस समय कह सकते हैं डॉल, गुड़िया मिली। तो एक बक्से में बहुत सारे ऐसे गुड़िया थे, तो उनको लगा कि ये मुझे चाहिए, तो उन्होंने उसको चोरी किया। अभी आपको लगेगा अरे इतने बड़े महान भक्त चोरी कैसे करते हैं क्या करेंगे, उनके भगवान भी तो चोर थे ना, उन्होंने भी चोरी किया है। तो उन्होंने अद्भुत वस्तु को चोरी किया और प्रभुपाद जी के पास आकर उनके टेबल पर रखा। तो उनको लगा कि प्रभुपाद बोलेंगे अच्छी गुड़िया है बहुत लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद ने उठ के उनको साष्टांग दंडवत किया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये गुड़िया में ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये गुड़िया नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान है। और बोला कि और भी 2 गुड़िया थी कि साथ में किधर। तो उन्होंने कहा नहीं देखा हमने, नहीं जरूर होंगे, ये होंगे तो 2 गुड़िया और भी होंगे। तो वो वापस मॉल में गई
और उन्होंने वो मॉल वाले को पूछा कि तुम्हारी दुकान से मैंने ये चुराया, आपके पास और दो है क्या इसके साथ में जोड़ी में? बोला है ना, वो पैक है, अभी तक खोला नहीं हमने उसको। बोला खोल सकते क्या उसको? तो उन्होंने खोला तो एक में बलदेव जी का और एक में सुभद्रा जी का विग्रह मिला उनको, और फिर उन्होंने उनसे लिया हाथ जोड़ के और प्रभुपाद जी के सामने आके रखा। प्रभुपाद जी ने फिर दोबारा दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि हमको पता है, या हम अभी कथा में कह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कौन है। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि ये भगवान जगन्नाथ कृष्ण है, ये उनके भाई है बलराम जी, और ये इनकी बहन है सुभद्रा जी। तो सबने प्रणाम किया फिर उनको। कैसे किया होगा प्रभुपाद जी ने हमारे, हाँ? भारत के लोगों को भी जगन्नाथ पता नहीं होता है, और जगन्नाथ समझाने के लिए बहुत समय लगता है उनको कि जगन्नाथ ऐसे क्यों है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे तो हाथ छोड़े हुए, पंजा में उंगली नहीं है, पैर है ही नहीं तीनों को, और बहन जी के तो हाथ भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, कान तक पहुंची हुई है, इतनी बड़ी मुस्कान वो भी कान तक पहुंची हुई है। तो उनका परिचय कराने में बहुत समय लगता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनके शिष्य जो है श्याम सुंदर जी, उनको बुलाया और बोला कि ये जो विग्रह आप दिख रहे हैं ना, ये मूर्तियाँ, ऐसे आपको 3 फुट के विग्रह बना सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत मुझे कारपेंटर का नॉलेज है, लेकिन मैं मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। बोले आप ट्राई तो करो। तो तभी वो सिगरेट पीते थे, तो उनको लगा कि ठीक है, दिस इज अ जॉब, है ना, ये होता है ना प्रोजेक्ट, हमारी इंजीनियरिंग के साथ एक जॉब होता है, तो वो बनाना होता है, इसमें क्या है। तो जॉब के रूप में बनाने लगे, एक प्रयोगशाला में बनाने लगे उसको। तो क्या करते थे, जब भी वो लकड़ी का जो बुंदा है उसको रख के जब भी उसको कार्विंग करते थे, तो बीच में ब्रेक लेते थे, वो बीच में सिगरेट भी पीते थे और सिगरेट उसके ऊपर रखते थे और फिर ब्रेक लेके वापस उसको पीते थे। तो प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, ये जो तुम रखा है ना इनके ऊपर, यही तुम्हारे और कृष्ण के बीच में फासला है, अगर ये हट जाएगा तो कृष्ण की प्राप्ति होगी तुम्हें। तो उन्होंने उस समय सिगरेट पीना छोड़ दिया। कैसे कैसे स्थितियों से लोगों को उन्होंने उद्धार किया, विचार करो आप। ये तो मैं बहुत मामूली बात बता रहा हूँ। सिगरेट, कुछ लोग मारिजुआना लेते थे, ड्रग्स लेते थे, हैवी, पागलों की तरह नंगा होकर घूमा करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, घर छोड़कर जंगलों में नग्न अवस्था में रहते थे, कुछ भी करते थे जो मन में आता है वैसे। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भगवान कृष्ण का भक्त बनाया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाया, उनको ब्राह्मण दीक्षा दिलाया, उनसे विग्रहों की पूजा करवाई, विग्रह स्थापित करके उनकी सेवा में लगा दिया, ब्राह्मण बना दिया उनको, कहाँ से कहाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकार से देखा जाए तो जगन्नाथ जी हमारे हरे कृष्ण आंदोलन की नींव है, फाउंडेशन है। उसके बाद में जब ब्रुकलिन में न्यूयॉर्क सिटी में जब ही मंदिर बनाया, तो उसमें राधा गोविंद जी के विग्रह को स्थापना की उन्होंने। पहले विग्रह जो है राधा गोविंद जी, वैसे दिखते हैं सिर्फ, बाकी सब भगवान सामने देखते हैं, ये भगवान ऐसे दिखते हैं नीचे, बहुत सुंदर है ब्रुकलिन में। तो इस तरह से ये जगन्नाथ जी हमारे जीवन में है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको बड़े प्रेम से हम लोगों को उनका परिचय दिया। और हमारी मीरा रोड का भाग्य कैसा है, हमारी मीरा रोड में जब हम पहले आए थे, एकदम पहले 1992 में, एकदम सुनसान जगह थी। आपको विश्वास नहीं होगा कि मीरा रोड में ऐसे हुआ करता था। स्टेशन से आप 15-15 मिनट चलोगे ना, तब तक कोई सुनसान, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, रिक्शा नहीं। उसके बाद में हमको रिक्शा मिलती थी। और वो भी यहाँ पर जो हॉस्पिटल हमारा है, उसके बहुत पहले सूर्या कॉम्प्लेक्स में लास्ट हॉल्ट, उसके बाद में आपको जाना है आगे तो चल के जाना है, लाइट नहीं हुआ करती थी। तो जब ये जगह हुई हमारी, तो हम लोग देखने आए थे, तो घूमते घूमते आगे भी देख रहे हैं क्या आसपास में क्या है। तो आगे लिखा इस्कॉन प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसे लिखा था। तो हमने जुहू मंदिर में फ़ोन किया, कह रहे आपकी यहाँ प्रॉपर्टी है? तो हाँ, हमने यहाँ पर एक ज़मीन लेकर रखा है, और भगवान की ऐसी इच्छा है कि हमारा अस्पताल और इस्कॉन की प्रॉपर्टी को 50 मीटर का अंतर है।
कोई हमने योजना नहीं बनाई थी, अपने आप भगवान की इच्छा से हुआ। और फिर जगन्नाथ जी का विग्रह जो है और राधा गिरधारी जी, ये भाईंदर के पुलिस चौकी के बाजू में पहले मंजिल में रहा करते थे। हमारा मंदिर वहाँ पर था और मैं मीरा रोड से मोटरसाइकिल पर जाकर वहाँ बुधवार को प्रवचन किया करता था और वहाँ से मेरे दवाखाने में जाता था घोड़बंदर में हर बुधवार को। तो उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा मंदिर बना और उसके बाद उसमें राधा गिरधारी जी आए। फिर कुछ समय बाद में जगन्नाथ जी भी आए। बहुत देर तक छोटे मंदिर बने और 2015 में फिर बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, राधा गिरधारी और नए सिरे से गौर निताई भी आए। उसके पहले हम लोग जुहू में रथ यात्रा बनाते थे। संक्रांति के आसपास जुहू में रथ यात्रा में 3 रथ, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रथ होते थे। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मीरा रोड में जगन्नाथ जी आएंगे ऐसा किसी का प्लान नहीं था, वो अपनी ही मर्जी से आए। फिर हर घर में घुस गए वो। मीरा रोड में किसी के भी घर में जाइए आप तो बाकी वो गौर निताई भी मिलेंगे, किसी घर में छोटे राधा कृष्ण मिलेंगे, किसी घर में रखुमाबाई, विट्ठल भी मिलेंगे। लेकिन जगन्नाथ जी सबसे पहले अपना आसन जमाते हैं सबके घर पे, छोटे बड़े कितने भी, 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 1 फुट ही, कितने भी आकार के जगन्नाथ जी, सबके घर में जगन्नाथ जी। एक प्रकार से जगन्नाथ जी ने इस भूमि को, मीरा भाईंदर को अपना जगन्नाथ क्षेत्र बना दिया है। जैसे जगन्नाथपुरी, नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये बड़ी कृपा की बात है, बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जगन्नाथ जी जैसे गौर निताई हैं वैसे जगन्नाथ जी भी बहुत बड़े दयालु हैं। और गौर निताई जी जो है वो जगन्नाथ के सहारे जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। भारतवर्ष में कितने सारे धाम है ना, पश्चिम में द्वारका है, उत्तर में बद्रीनाथ है, बीच में अयोध्या भी है, नीचे रामेश्वर भी है। चैतन्य महाप्रभु कहीं भी अपना अंत्य लीला जो है आखिरी 18 साल बिता सकते थे, लेकिन ये उनकी माता का उनको विशेष निर्देश था, क्योंकि माता जी तो थी वो नवद्वीप मायापुर में थी, वहाँ से कोलकाता बहुत पास में था, और थोड़ा तो नीचे उत्तर आए, दक्षिण में आएंगे तो उड़ीसा क्षेत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन में जाकर रहने की बहुत अभिलाषा थी, बहुत तीव्र अभिलाषा थी शुरू से। और संन्यास लेने का बहाना लेकर वो भागे, उनको तुरंत भागकर वृंदावन जाना था। थोड़ी देर घूम के आए तो माता जी को आके मिले, तो माता जी ने कहा कि आप है ना ज़्यादा दूर मत रहो, वृंदावन बहुत दूर है। लेकिन वही वृंदावन, जैसे ही वृंदावन से अभिन्न ऐसे जगन्नाथपुरी है, वो बहुत पास में है, और जब चाहे मैं आपका दर्शन करने के लिए वहाँ आ सकती हूँ। तो फिर माता जी की आज्ञा मानकर उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहना तय किया। संन्यास उनका हुआ 24 साल की उम्र में। उसके बाद 6 साल उन्होंने भारत भर भ्रमण किया भाई को खोजने के बहाने। भाई तो नहीं मिले, लेकिन भाई तो अंतर्धान हो चुके थे। उनकी जो शरीर छोड़ने की स्थान था पंढरपुर, वहाँ पर वो गए। फिर वहाँ से वापस जगन्नाथपुरी आए और आखिरी 18 साल अपने जीवन काल के, 48 साल के आखिरी 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में जो 18 साल रहे, उसमें 6 साल वो सबके सम्मुख रहे, यानी पब्लिकली परफॉर्म्ड हिज पास्टाइम्स। अपनी लीलाओं को सारे समाज के सामने प्रकट किया उन्होंने। उसके बाद के जो 12 साल है उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिया। जो भी रथ यात्रा है, गुंडीचा महोत्सव है, और जो भी लीलाएं उन्होंने की, नरेंद्र सरोवर की लीला है, जल क्रीड़ा है जगन्नाथ जी की, उनकी जल क्रीड़ा है, ऐसे जितने सारी लीलाएं हैं वो पहले 6 साल में प्रकट किया उन्होंने। अंत लीला का 1/3 हिस्सा और अंत लीला का 2/3 हिस्सा जो है वो उन्होंने कृष्ण जगन्नाथ के अति उत्कट विरह में तड़पते हुए, उत्कट भाव को अनुभव करते हुए, गंभीरा नाम के मंदिर के, राधा राधा कांत मंदिर के अंदर के एक कोने के कमरे में, वो भी गुफा थी उसके अंदर, वहाँ पर जाकर एकांत में उन्होंने श्री जगन्नाथ के विरह में
बहुत उत्कट काल बिताया। तो ये बड़ी अद्भुत भूमि है जगन्नाथ की। तो अभी आप देख रहे हैं ना, इनको देखकर जो अनजान व्यक्ति पहले सोचते हैं ऐसे क्यों हैं क्योंकि जहां जाते हैं कृष्ण भगवान तो मुरली बजाते हुए खड़े हैं, बाजू में राधा रानी खड़ी है। ये कॉमन दृश्य है। या और कहीं जाएंगे तो शिव पार्वती मिलेंगे, या और कहीं जाएंगे तो चतुर्भुज विष्णु मिलेंगे, लेकिन ये कौन है? तो यहीं से उनके जीवन का गौरव शुरू होता है। ये पहले प्रश्न से ही बाकी जो भक्त हैं उनको उनके बारे में गौरव करने का मौका मिलता है। तो ये जो उनका स्वरूप है, सब लोग पूछते जगन्नाथ कौन है, जगन्नाथ कौन है? तो सीधा सा उसका अर्थ है जगत के नाथ श्री कृष्ण है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी वस्तुओं के भोक्ता, सभी वस्तुओं के नियंत्रक, सभी वस्तुओं के स्वामी, सभी विश्व के स्वामी श्री जगन्नाथ जी। तो शब्दशः अर्थ है जगत के नाथ, विश्व के नाथ। और दूसरा अर्थ है कृष्ण, परम भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन फिर भी ये कौन है, ये प्रश्न उठता ही है तो श्री कृष्ण भगवान बड़े अद्भुत भगवान है, क्योंकि थोड़ा सा अगर श्रद्धा नहीं होगी और जानकारी नहीं होगी और अच्छा सत्संग नहीं होगा तो उनके बारे में गलतफहमी ज़्यादा हो सकती है नॉलेज से। हमारे विष्णु और लक्ष्मी कैसे है, एकदम सीधे साधे, सरल है, स्ट्रेट, उनको समझना बड़ा आसान है। प्रभु रामचंद्र को भी समझना बहुत आसान है, फॉलो करना भी आसान है। बट अगर साधुओं का संग नहीं होगा तो श्री कृष्ण को समझना भी मुश्किल है, फॉलो करना तो इम्पॉसिबल है, फॉलो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन इनका स्वरूप इतना अद्भुत है, इनका कार्य इतना अद्भुत है, अकल्पनीय यानी इनकंसीवेबल, समझने के लिए बहुत जटिल और कुटिल है, मुश्किल है बहुत। तो ये जो स्वरूप है आप उसको जरा ध्यान से देखिए। इसको जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है इसको महाभाव कहते हैं। महाभाव अभी बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहन विषय है। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, महात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, जीवन का लक्ष्य उनको याद करना है, अंतिम समय अंते नारायण स्मृति, और ये सब प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, ये सब करने के लिए 4 नियम पालन करने की आवश्यकता है, भगवान के नाम के जप करने की आवश्यकता है, ये करने के बाद गुरु की आवश्यकता है, गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है, फिर गुरु और वैष्णवों की और भगवान कृष्ण की सेवा करने की ज़रूरत है, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, तीर्थ यात्रा करना ज़रूरी है, तुलसी पूजा करना ज़रूरी है, मंदिर में जाना ज़रूरी है, दान पुण्य करना ज़रूरी है, पवित्र नदियों में स्नान करना ज़रूरी है। और ये सब कोई ऐसा मूड में आए तब नहीं करना है, ये रोज़ करना है, करना ही करना है। तब जाकर हमको समझाया जाता है कि धीरे 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 जो अंदर के अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ जो है वो धीरे धीरे कम होकर नष्ट हो जाएंगे तो फिर एक दिन निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। निष्ठा का क्या अर्थ है? जो हिल नहीं सकती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। श्रद्धा को तोड़ सकता है व्यक्ति, अगर कोई मजबूत आदमी आ गया, विरोधी, हाँ क्या कहते हैं उसको, एक होता है आस्तिक, हाँ एक होता है नास्तिक। नास्तिक लोग जो होते हैं ना राक्षसी प्रवृत्ति के, वो कोई स्ट्रांग व्यक्ति आ गया अश्रद्धालु तो कोमल श्रद्धा वाला व्यक्ति टूट सकता है। लेकिन जब निष्ठा वाले स्थिति में पहुंच जाता है तो सामने कोई भी आएगा, 1000 भी आएंगे तो भी वो हिल नहीं, उसको डिफीट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने आप भी हिल नहीं पाएगा, वो हिला नहीं सकता है उसको। वो निष्ठा उत्पन्न होगी, फिर वो निष्ठा के साथ फिर भी वो कार्य अपना जारी रखेगा तो उसको भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी, टेस्ट आएगा। अभी लगा करना चाहिए, पहले तो धक्का मार के सुबह उठाते थे, अभी वो खुद ही उठ जाता है। पहले बोलते अरे जब करना है लेकिन 5 बजे क्यों करना है, 6 बजे कर सकते हैं ना, ऐसा पहले बोलेगा। बाद में वो खुद ही 4 बजे उठेगा और वेट करेगा कब मैं उठूँ और कब मैं स्नान करके भगवान के नाम के लिए उच्चारण करने के लिए बैठ जाऊँ। फिर वो जो रुचि वाला काम है उसमें उनको आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट, कि उसके बिना रह नहीं सकते अभी।
आप चाहे उनको बोलो पिक्चर के लिए आ जाओ, या पिकनिक के लिए आ जाओ, पार्टी में आ जाओ, किटी पार्टी में आ जाओ, तो बोले नहीं नहीं मुझे अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे अभी इसी में इंटरेस्ट है। ऐसी अवस्था हो जाती है। अगर आप में से ऐसे किसी को ऐसी अवस्था है तो आप बड़े भाग्यवान हो, ध्यान रखना। क्योंकि दुनिया में सभी लोगों को ये खाना पीना, एंजॉयमेंट, पैसा और अधिकार और पोजीशन और इंक्रीमेंट और कपड़ा लत्ता, हाँ, इसमें बहुत रुचि है लोगों को, बहुत अटैचमेंट होती है। प्रॉपर्टी में झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, खून खराबा करते हैं, क्योंकि रुचि और आसक्ति है उनको। लेकिन उसकी स्थिति में, ऐसे दुनिया में रहते हुए भी अगर आपको भगवान में रुचि और आसक्ति निर्माण हो जाती है तो आप सब, हम सब लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं। और ये प्रेम रुचि आसक्ति, ये रुचि आसक्ति होने के बाद में फिर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सा आपको समझ में आया ना हम लोग कहाँ से कहाँ है। श्रद्धा से आरंभ किया, सत्संग किया, भजन किया, अनर्थों की निवृत्ति हो गई, निष्ठा उत्पन्न हो गई, फिर रुचि, फिर आसक्ति, और अभी धीरे धीरे थोड़ा प्रेम का भाव निर्माण हो गया, फिर वो प्योरीफाई और आ जाके क्रिस्टलाइज हो गया, तो प्रेम के रूप में प्रकट हो गया। अब यहाँ पर ये दास्तान खत्म नहीं होती है। ये प्रेम के कई प्रकार है। एक को स्नेह कहते हैं, एक को राग कहते हैं। वो तो बोलते हैं ना राग और द्वेष। राग यानी गुस्सा नहीं, मराठी में राग को गुस्सा कहते हैं, लेकिन संस्कृत में राग यानी आकर्षण, रति, फिर राग, फिर अनुराग। राग जब और सूक्ष्म हो जाता है तो उसको अनुराग कहते हैं। फिर प्रेम है, फिर एक है उसमें मान। वो प्रेम में गुस्सा भी आता है, झगड़े भी होते हैं, वो भी एक अलग रस है। तो ऐसे 8 प्रकार के प्रेम के भाव है। आप लोग सुन रहे हैं ना सब लोग? 8 प्रकार के प्रेम के भाव जो हैं वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो महाभाव का निर्माण होता है। ये थोड़ा कठिन विषय है समझने के लिए, लेकिन आप ऊपर ऊपर समझे तो भी ठीक है। ये विविध प्रकार के प्रेम के भाव जब निर्माण होते हैं और वो एकत्र हो जाते हैं तो उसको महाभाव कहते हैं। और महाभाव कोई साधारण वस्तु नहीं है। महाभाव राधा रानी के व्यक्तित्व से निर्माण होता है। राधा रानी उस महाभाव का उगम है। राधा रानी के तरफ से ये भाव उत्पन्न होने के बाद में वो कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। और जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो उनमें भी ये भाव रहता है। और मेरे प्यारे भक्तों, इन 3 लोगों के अलावा ये भाव, महाभाव किसी के पास नहीं है। ना बलराम जी के पास है, ना सुभद्रा के पास है, ना विष्णु के पास है, ना लक्ष्मी के पास है, किसी के पास नहीं है। सोचो आप। और ये महाभाव जो है वो सुप्त रहता है। तो समझो अभी मुझे मेरी बेटी के प्रति बहुत प्रेम है, तो कथा में प्रकट नहीं हो रहा है वो किधर। कथा में मैं जगन्नाथ के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो प्रेम ऐसा उमड़ जाता है बाहर। कभी उस प्रेम की वजह से आंसू भी आ जाते हैं, है ना। तो ये जो सूक्ष्म अंदर की भाव की बात है, ये हर जगह हर समय प्रकट नहीं होती है। तो कभी कभी जो प्रसंग आता है तो उसमें ये अंदर का भाव प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही राधा के अंदर और कृष्ण के अंदर ये महाभाव रहता है, लेकिन हर समय हर जगह पर प्रकट नहीं होता है। जब अपने ग्वाल बालों के साथ में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तभी महाभाव प्रकट नहीं होता है। जब मैया का दूध पी रहे हैं तभी प्रकट नहीं होता है। लेकिन जब गोपियों को रात को मिलते हैं तभी भी नहीं प्रकट होता है। बोलो। लेकिन जब राधा रानी को अकेले में मिलते हैं तब ये महाभाव प्रकट हो जाता है। और कभी कभी राधा रानी को मिलने पर भी महाभाव प्रकट नहीं होता है। जब राधा रानी से दूर चले जाते हैं तो उनको विरह का अनुभव होता है, तो विरह में ये महाभाव प्रकट हो जाता है। ऐसा ये अद्भुत महाभाव है। तो जब श्री कृष्ण राधा रानी से दूर चले जाते हैं, यानी वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते हैं, मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, लेकिन प्रेम इतना है कि वो एक क्षण भी उनको भूल नहीं पाते।
यहां तक कि महाभारत का युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो मूड क्या है, अर्जुन इधर इसको मार, अभी इसको मार, अभी अपना अटैचमेंट छोड़ दे, बाण चला दे, मां मनुष्य पर युद्ध च, और कितना बड़ा शोर चल रहा है उधर। फिर भी हमारे जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं परम पूज्य, उन्होंने दिल्ली वाला जो मंदिर बनाया उसके अंदर भगवान का नाम क्या दिया है, राधा पार्थ सारथी। तो आप बोलेंगे जो पार्थ सारथी कृष्ण है, जो पार्थ के सारथी बने हुए हैं, वो उनके साथ राधा रानी का काम क्या है? वो किधर राधा रानी कुरुक्षेत्र में थी, तो युद्ध भूमि में आई थी क्या? वो थोड़ा सा वो बॉक्स ऑफिस में एकदम प्रीमियम सीट पे युद्ध देखने के लिए बैठी थी, ऐसा नहीं था ना, तो वृंदावन में थी। लेकिन फिर भी उनका नाम पार्थ सारथी के सामने राधा को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि भले वो अर्जुन के सारथी बनकर भयंकर युद्ध में महाभारत में उपस्थित है, फिर उनका मन राधा रानी के साथ ही है, वो एक भी क्षण उनको बोल नहीं सकते, ऐसे है। लेकिन सब जगह प्रकट नहीं होता है। तो जब वो कृष्ण दूर चले जाते हैं तो उनकी याद में, और वे जहाँ रहती है वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, ये सब क्षेत्र में राधा रानी का निवास है, उनकी भी जब उनको यादें आती हैं, उन स्थानों की याद आती है, तो ये महाभाव प्रकट हो जाता है। तो ऐसे कई स्थानों पर, जहाँ तक हमको पता है 5 जगह पर ये अद्भुत स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ है। तो उसका आप एक प्रसंग का आपको वर्णन करेंगे, जब पांचों बताएंगे ना तो फिर नीचे जाते जाते उसकी खिचड़ी हो जाएगी। समझ में आता है आपको खिचड़ी मतलब क्या? सदस्य प्रभु सब कुछ होता है उसके अंदर, दाल भी होती है, चावल भी होता है, सब्जी भी होती है, कभी कभी स्प्राउटेड भी होता है, और कभी पाले भाजी भी डालते हैं उसके अंदर, पालक भी डालते हैं। तो एक चीज़ मिलती नहीं उसके अंदर, चावल नहीं मिलता है, मिक्स मिलेगा सब कुछ। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं ना, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, नंबर 1। और केवल ध्यान से सुनना नहीं चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए, उसके ऊपर उसको विचार करना चाहिए। जैसे हम लोग वो मूंग दाल का चिल्ला बनाते हैं ना, तो पहले उसको रात में भिगा देते हैं, अच्छी तरह से सोक करते हैं, पूरा भीग के पूरा फूल जाता है। सुबह रात को आधा रहता है, सुबह पूरा ऊपर तक आ जाता है। उसके बाद में उसको पीसते हैं, फिर स्पाइसेस डालते हैं, फिर थोड़ा रखते हैं, और फिर शाम को उसको बनाते हैं। के बहुत फ्लफी और बहुत सुंदर बनता है। तो कुछ भी चीज़ को स्वादिष्ट बनाने के लिए ना उसको सोक करना पड़ता है, यानी हमारे भावनाओं के अंदर भिगाना पड़ता है। जब कोई भगवान की बात हमारी भावना के साथ भिगती है ना, तो उसके अंदर रस उत्पन्न होता है, वो स्वादिष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से क्या कह रहा था मैं, बताओ? हाँ, इसलिए कई जगह पर उन्होंने ये प्रकट किया अपना स्वरूप। तो उसमें से एक ही बताने का आज का प्रयोजन क्या है? पिछले एक प्रवचन मैंने एक ही बताया था, ताकि वो एक ही आपके मन में टिका रहे अच्छी तरह से, उस पर आप चिंतन करें, आपको एकदम पूरे याद आएगा वो। फिर दूसरा बताएंगे, फिर आपको दूसरा पर चिंतन करेंगे, दूसरा याद आएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको 5 प्रकार के प्रसंग जो है वो अलग अलग तरह से अच्छी तरह से याद आएंगे, क्योंकि कोई मिक्सचर नहीं होगा। तो ये प्रसंग कुरुक्षेत्र का है। अभी कुरुक्षेत्र जो है वो केवल युद्ध भूमि नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ये कुरुक्षेत्र बहुत प्राचीन काल से पवित्र क्षेत्र है, और ये जो महाभारत का युद्ध है वो धर्म युद्ध है। वो केवल किसी किसी के हिसाब किताब को चुकाने के लिए नहीं किया गया था, लोग उसके लिए करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसको धर्म युद्ध में परिवर्तित किया। क्योंकि भगवान हमको चाहते थे कि हम लोग अपने एक दूसरे के बारे में हिसाब किताब, राग द्वेष, प्रतिशोध, बदला की भावना में ही फंसे रहेंगे तो ऊपर कभी उठेंगे, और धर्म की साधना कब होगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन को बताया था कि तुम्हारा ये जो पत्नी का अपमान हुआ, तुमको जंगल में भेजा, तुमको वनवास कराया, तुम्हारे को विष, भाई को विष पिलाया, तुम्हारे को अन्याय कर दिया, बहुत लोगों को तुमको बड़ा अधिकार नहीं दिया, ये सब सच है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और आपका क्रोध, आपका जो द्वेष, आपने कोई मन में जो दर्द है वो भी जायज़ है, कोई उसमें नाजायज़ नहीं है। लेकिन वही जिंदगी नहीं है, उसके ऊपर भी जिंदगी है,
उसके ऊपर भी जीवन है, इसको हम धर्म कहते हैं। धर्म जो है ना हमारी सारी भावनाओं के परे है, हमारी निजी फीलिंग्स के परे है। धर्म इतना सीमित नहीं है, इतना सा छोटा सा नहीं है, धर्म बहुत विशाल है। हम सबके जीवन को एकत्र करने वाला धर्म है। और जब तक हम अपनी ही चीज़ों में डटे रहते हैं ना, तो धर्म भी दूर रहता है बहुत। ये सब दुनियादारी को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम साथ में ही उसके दुनियादारी का कर्तव्य निभाते हुए धर्म को भी अपनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारी बातें छोटी है, धर्म बहुत बड़ा है। तो कृष्ण ने पांडवों को अपनी निजी बातों से ऊपर उठाकर धर्म की स्थिति पर स्थिर किया। वो समझाया बाद में, माम अनुस्मर युद्ध च, अभी तुम अपने बदले के लिए युद्ध मत करो, मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि मैं धर्म को स्थापन करना चाहता हूं। इसलिए जो मैं कहता हूं वैसे करो। अभी अपना अपना प्रतिशोध की भावना को दूर रखो। और वो धर्म का युद्ध था, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना। जैसे मुंबई में, भारत में कितने क्रिकेट के पिच है, बहुत सारे हैं ना, मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, फिर कितने बहुत जगह पर है। वैसे युद्ध भूमि भी बहुत सारी है, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को क्यों चुना? क्योंकि वो धर्म की भूमि है। धर्म की भूमि में युद्ध करेंगे तो धर्म अनुकूल होगा। जैसे इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो स्पिन के लिए अनुकूल होगा। तो अपने अगर स्पिन बॉलर्स है तो इंडिया में कहीं भी मैच खेलेंगे तो ज़्यादा जीतने के चांसेस है। अगर इंग्लैंड में जाएंगे और स्पिन बॉलर लेके जाएंगे तो निश्चित हार की। पहले ज़माने में ऐसे हार के आते थे। तो धर्म की जगह पर अगर युद्ध करेंगे, धर्म का युद्ध करेंगे, तो धर्म का विजय होगा, धर्म के पक्ष में होंगे। लेकिन युद्ध होने के पहले भी ये पवित्र भूमि थी, युद्ध होने के बाद आज भी वो पवित्र भूमि है। कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि है कि आज भी वो पेड़ है वहां पर। आप कभी यात्रा करेंगे तो आपको नजर आएगा, वो पेड़ आज भी है जिसके नीचे खड़े होकर भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। बहुत सुंदर जगह है वो। अभी आप बोलेंगे युद्ध भूमि में पेड़ कैसे बीच में? युद्ध में तो मैदान होना चाहिए ना पूरा एकदम क्लीन, लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ थे उसके अंदर। उधर ऐसी भी जगह है जहां पर जमीन के अंदर भीम की गदा गड़ी हुई है, मिली है लोगों को खोदने के बाद। ऐसे ऐसे अद्भुत स्थान है, विशाल भूमि है, लेकिन अभी संकुचित हो गई है। और वो भूमि जो है वो उसके पहले भी पवित्र थी, क्योंकि परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, विश्व की परिक्रमा करते हुए क्षत्रियों को मारते मारते उन्होंने 21 बार प्रदक्षिणा किया पृथ्वी का, 21 टाइम्स। और जो जो मिला उनको मारा उन्होंने। तो वो सब लोगों का जो खून है, उन्होंने एक पंचक बनाया, 5 तालाब बनाए, तो कहते हैं सीमांत पंचक। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। आप बोलेंगे इधर मारा तो खून वहां कैसे ले गए, ऐसा सोचते रहेंगे, लेकिन ये सोचना छोड़ दो, ये भगवान की लीला है। भगवान परशुराम दिव्य लीला कर रहे हैं, वीर लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर वो 5 तालाब बनाए। वो तालाब को अपने अभिमंत्रित करके उसको पवित्र क्षेत्र बनाया। आज वहां पर एकदम स्फटिक स्वच्छ जल है, लेकिन वो खून से बना हुआ है क्षत्रियों के। और उसमें स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। खास करके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय पर अगर आप वहां पर स्नान करोगे सीमांत पंचक में, तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और ये परशुराम का द्वारा सत्ययुग में बनाया हुआ तीर्थ क्षेत्र है। अभी सत्ययुग के बाद में त्रेतायुग होता है, लाखों सालों का। उसके बाद द्वापर शुरू होता है। द्वापर के 7,64,000 साल के अंतिम 125 साल में ही कृष्ण आते हैं। यानी 7 लाख कितने, 6 लाख नहीं, 7,64,000 में से केवल 125 साल निकाल लो आप। इतने साल भी बीत गए, इतने बाद में यहां पर अभी युद्ध होने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण का समय था। अभी कृष्ण को वृंदावन छोड़ के बहुत साल बीत गए, कम से कम 100 साल बीत गए, क्योंकि वो केवल 12 साल के थे जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए। केवल 12 साल ब्रज में रहे। वो सब लीला जो पढ़ते हैं ना हम लोग, गिरिराज को उठाया, जमुना जी में छलांग लगाई, रासलीला रचाया, माखन चोरी किया, जो जो भी कुछ किया, राक्षसों को मारा, वो सब 12 साल में। उसको हम कहते हैं ब्रज लीला।
और वो सारे जितनी लीला है 125 वर्ष की, उसमें ये ब्रज लीला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और 18,000 श्लोक जो भागवत के बताए गए हैं, उसमें जो प्रथम 14 अध्याय हैं उसमें सब कुछ यही दिया हुआ है। दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत के 89 चैप्टर्स हैं, लेकिन केवल जो 14 अध्याय हैं उसमें ब्रज की लीला है। वो भी 9 स्कंद के बाद में दशम स्कंद शुरू होता है। उसमें 89 चैप्टर्स में केवल 14 इसके अंदर है। बाकी सब जो है फिर मथुरा लीला, कंस का वध है, फिर कंस के बाद में वो द्वारका गए, द्वारका बसाई, उसके बाद में वो, उसके पहले वो सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन गए, वहाँ दीक्षा, गुरु शिक्षा प्राप्त की, फिर वो द्वारका गए, उनके विवाह हुए, महल बनवाए, द्वारका बनवाई, मथुरा से द्वारका शिफ्ट हो गए, और फिर हस्तिनापुर गए, अपने पांडवों से मिले, उनके बीच में बहुत सारा प्रयास किया, उनके जीवन के साथीदार बने, पांडवों के मित्र है, भाई भी हैं। ऐसा पूरा 100 साल का फासला है